हेलो दोस्तों, मैं BS अग्रवाल बोल रहा हूँ। इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो पार्टनरशिप अकाउंटिंग के ट्रिकी पॉइंट्स पर आधारित है। इस वीडियो का ट्रिकी पॉइंट्स है रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेटर्स एंड प्रोविजंस। सामान्यतः देखा गया है कि जब भी क्वेश्चन में पार्टनरशिप के क्वेश्चन आता है तो उसमें डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के जो दोनों के कॉम्बिनेशन अलग अलग ट्रिकी पॉइंट्स के रूप में देते हैं। मतलब जो डेटर्स और प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रिलेशन डेटर से है, तो इनको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में प्रेजेंट किया जाता है। ट्रिकी पॉइंट बनाकर उसका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन में दिया जाता है। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन ट्रिकी पॉइंट्स को सॉल्व करने में अपने आप को ट्रबल में पाते हैं, अपने आप को थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, है ना, उनको दिक्कत होती है। तो अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे अलग अलग ट्रिकी पॉइंट्स दिए जाते हैं क्वेश्चन में और कैसे उनका सॉल्यूशन होता है। ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट रेशियो 3:2 है और उन्होंने सी को नया पार्टनर के रूप में एडमिट किया है फर्म में, और उनकी फर्म का जो बैलेंस शीट है उसके कुछ एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं। वो इस तरह से है कि बैलेंस शीट दिए रखी है और एसेट साइड में डेटर्स बताए हुए हैं 50,000 और उसमें से माइनस प्रोविजन 5,000 का किया हुआ है और आउटर में 45,000 है। और हमें कहा गया है कि जो अलग अलग एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है तो उसको रिवर्स अकाउंट में शो करना है। केस 1 है अलग कॉम्बिनेशन में। केस 1 जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वो है कि डेटर्स जो है, मतलब 50,000 के डेटर्स हैं, उसमें से 8,000 के डेटर्स जो है वो बैड डेब्ट्स पाए गए। और हमें जो प्रोविजन को जो अभी जो रेट, जिस रेट से प्रोविजन है अभी उसी रेट से मेंटेन रखना है, उसको उस रेट को मतलब चेंज नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे, अब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो पहले सबसे पहले जब भी डेटर्स, जब बैड डेब्ट्स होता है और अगर प्रोविजन है तो सबसे पहले हम उस बैड डेब्ट्स को किससे एडजस्ट करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा 5,000 है, तो और हमारा बैड डेब्ट्स हुआ 8,000। तो हम पूरा तो नहीं कर सकते 8,000 प्रोविजन से, क्योंकि जितना प्रोविजन है उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते। तो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट कर दिया 5,000। इससे हमारा 5,000 के डेटर्स तो एडजस्ट हो गए। अब बैलेंस बचे 3,000। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी के जो बैलेंस 3,000 है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो हमारा 8,000 के पूरे एडजस्ट हो गए और डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब डेटर्स हमारे बैड डेब्ट्स हो गए तो उनको हमको बैलेंस को कम करना पड़ेगा। तो हम क्रेडिट कर देंगे तो उनकी बैलेंस कम हो जाएगा। फिर सेकेंड एंट्री करेंगे वापस, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि हमको जो प्रोविजन है वो एग्जिस्टिंग रेट पर मेंटेन रखना है। तो हमारा डेटर्स जो है वो 50,000 के थे, 8,000 के बैड डेब्ट्स हो गए, तो अब हमारे पास डेटर बचे 42,000 के। और हमारा रेट क्या है, प्रोविजन की रेट क्या है, 10%। कैसे कि 50,000 के डेटर्स थे, उसमें से 5,000 प्रोविजन था। तो अगर 5,000 को अपन 50,000 से अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 10% होता है। तो मतलब 10% हमको मेंटेन रखना है। तो 42,000 के डेटर हो गए, उसका 10% हो गया 4,200। और वो जो है नया प्रोविजन को, पहले वाला प्रोविजन तो नील हो गया था, वो हमने 8,000 के बैड डेब्ट्स को एडजस्ट करने में, राइट ऑफ करने में यूज कर लिया था, तो उसका बैलेंस तो 0 हो गया। तो अब हमको नया प्रोविजन बनाना पड़ेगा 4,200 का। तो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट कर दिया, ये हमारा नया प्रोविजन बन गया। अब इसको रिवर्स अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो रिवर्स अकाउंट बनाएंगे तो हमारा 2 डेटर्स कर देंगे 3,000, क्योंकि 3,000 जो है वो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट किए हैं, तो रिवर्स अकाउंट में 3,000 आ जाएंगे। और हमने नया प्रोविजन बनाया
4200 का, तो वो भी हमारे लिए लॉस है। तो हम डेबिट साइड में रिवेल्यूशन अकाउंट के लिखेंगे टू प्रोविजन 4200। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो बैलेंस शीट में अब एसेट साइड में हमारे डेटर्स हो जाएंगे 42,000 के, 50 के थे, 8,000 के बैड डेट्स हो गए तो 42,000 के रहे। और उसमें से हम नया प्रोविजन जो 10% है 42,000 का, 4,200 वो बना देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे डेटर्स हो जाएंगे 37,800। तो इस तरह से जो केस 1 का जो है ट्रिकी पॉइंट को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब दूसरा दिया हुआ है, कभी कभी ऐसे देते हैं कि भाई डेटर्स इतने और इसमें से इतना प्रोविजन है और ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब क्या है कि भाई जितने भी डेटर्स है वो अच्छे हैं, मतलब वो दे देंगे, उनके डूबेंगे नहीं, बैड डेट्स नहीं होगा, है ना। तो नेचुरल है कि जब सारे डेटर गुड है तो हमारे को प्रोविजन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो प्रोविजन ख़त्म करेंगे, है ना, उसको राइट ऑफ कर देंगे, प्रोविजन को ख़त्म कर देंगे। तो उसके लिए हमको फ़ायदा हो गया। तो अब क्या करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे और प्रोविजन का बैलेंस हमेशा कैरिड होता है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए डेबिट करेंगे। तो वो 5,000 हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट कर दिया 5,000 से, है ना। तो हम इसके बाद में रिवर्स अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि हमको प्रॉफिट हो गया, तो रिवर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो रिवर्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि प्रोविजन 0 हो जाएगा और रिवर्स अकाउंट में 5,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसको हम रिवर्स अकाउंट में बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे? रिवर्स अकाउंट में क्योंकि हमारे को 5,000 का प्रॉफिट हो गया, तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई प्रोविजन 5,000 और बैलेंस शीट में जो नए डेटर्स है उसमें डेटर तो हमारे 50,000 रहेंगे, पर उसमें प्रोविजन को हटा देंगे। प्रोविजन हमने राइट ऑफ कर दिया इसलिए प्रोविजन को हटा देंगे। अब ट्रिकी पॉइंट 3 है कि डेटर्स जो है 2,000 रुपीज़ के बैड डेट्स पाए गए, मतलब उनसे डूब गया 2,000 के। तो अब क्या होगा, जब भी कोई बैड डेट्स होता है और अगर फर्म में प्रोविजन भी है, डेटर्स के अगेंस्ट में प्रोविजन है, तो पहले हम उस बैड डेट्स को एडजस्ट करेंगे, राइट ऑफ करेंगे प्रोविजन से। तो यहाँ हमारे 2,000 के बैड डेट्स हो गए, तो नेचुरल हमारे पास प्रोविजन 5,000 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रहा है, तो उस केस में पहले हम उससे कर देंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,000 से और डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो बैड डेट्स हो गए, तो हमको क्रेडिट करेंगे। डेटर्स का बैलेंस डेबिट होता है, क्रेडिट करने से वो 2,000 का बैलेंस कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्रेडिट कर देंगे। अब इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा, रिवर्स अकाउंट में क्या इफेक्ट होगा? रिवर्स अकाउंट में हो जाएगा 2,000 के, हमारे रिवर्स अकाउंट में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने रिवर्स अकाउंट से कुछ एडजस्ट किया ही नहीं है। तो इसलिए रिवर्स अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने जो 2,000 के डेटर्स है वो प्रोविजन से एडजस्ट किए, रिवर्स अकाउंट बीच में कहीं आया ही नहीं, इसका कोई रोल ही नहीं है, तो हमने वो किया। फिर बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में हमारे जो डेटर्स हैं वो 48,000 को जाएंगे। 50 के थे, 2,000 के बैड डेट्स हो गए तो 48,000 के हो गए और नया प्रोविजन भी कम हो जाएगा। पहले 5,000 का था, 2,000 हमने यूज कर लिया उसको राइट ऑफ करने में, तो प्रोविजन हमारा 3,000 रह गया, तो डेटर 45,000 के हो गए। अब इसी तरह से केस 4 है कि सन्डी डेटर्स जो है रीवैल्यूड किए बुक वैल्यू, मतलब जो बुक वैल्यू थी उसी में दोबारा रिवर्सन किया तो उतनी वैल्यू जो है पाई गई, पर हमको इसमें साथ में 14% प्रोविजन भी रखना है। तो हमारे पास अब क्या है, पहले हमारा 50,000 के थे डेटर्स, तो रीवैल्यूशन किया तो दोबारा 50,000 ही हो गए, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई डेटर्स की, पर प्रोविजन हमारा पहले 10% था, अब ये कह रहा है कि उसको 14% रखना है, तो मतलब 4% एक्स्ट्रा रखना है, एक्स्ट्रा करना है। 10% तो पहले सही है ना, 4% एक्स्ट्रा रखना है। तो 50,000 का 4% हो गया 2,000, मतलब हमको एक तरह से इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि 2,000 का प्रोविजन और बनाओ। तो हम प्रोविजन बनाएंगे नया, तो रिवर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि नेचुरल है कि वो लॉस हो गया, है ना।
7,000 का पहले से था, 5,000 का पहले से था, 7,000 का चाहिए हमको, तो हम 2,000 बना देंगे। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, जिससे क्या होगा, प्रोविजन का 5,000 पहले से क्रेडिट बैलेंस था, 2,000 और कर दिया क्रेडिट, तो उसका बैलेंस अब 7,000 हो जाएगा। अब उसको रिवर्स अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करेंगे कि 2,000 का हमने नया प्रोविजन बनाया, वो रिवर्स अकाउंट में से बनाया, तो वो हो जाएगा हमारा 2,000 रिवर्स अकाउंट में, टू प्रोविजन 2,000 कर देंगे, नया प्रोविजन बनाया इसके लिए। और बैलेंस शीट में जो है डेटर्स 50 के रहेंगे, 1,000 के रहेंगे, और उसमें से हम रिवर्स अकाउंट नया जो हो जाएगा हमारा 7,000 का, 5,000 पहले से था, 2,000 का नया क्रेडिट कर दिया, तो टोटल हमारा प्रोविजन 7,000 हो गया। तो वो 7,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे डेटर्स हो जाएंगे 48,000 की। अब है केस 5, टिकी पॉइंट केस 5 है कि एक डेटर जो है उनसे 5,000 ड्यू थे, पहले ड्यू थे, और हमने उसको राइट ऑफ कर दिया था बैड डेट ट्रीट करते हुए, बैड डेट मानते हुए, पहले कर दिया था, मतलब हमारे बुक से वो हट गए थे, और बाद में उसने 4,000 दे दिए फुल सेटलमेंट में। मतलब वो डेटर 5,000 का था, वो 50,000 में इंक्लूड नहीं था, वो पहले से राइट ऑफ हो चुका था, और बाद में उससे 4,000 रिलाइज हो गए फुल सेटलमेंट में। तो अब क्या है, जनरल एंट्री करेंगे, तो डेटर्स में तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही राइट ऑफ कर दिया था, हमने डेटर में से हटा दिया था, है ना। तो 4,000 आए, वो हमारे लिए तो एक तरह से पूरा प्रॉफिट हो गया, हमने तो उसको लॉस मान के ख़त्म कर दिया था, हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि 4 आएंगे उससे, पर 4,000 आ गए, तो हमको तो फ़ायदा हुआ। तो हमारे पास 4,000 आए तो कैश बढ़ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, है ना, और रिवर्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारे फ़ायदा हुआ। तो जब भी नया पार्टनर आता है, तो उस समय जो भी एसेट्स बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू को रिवर्स अकाउंट में करेंगे, कोई लायबिलिटी घट जाती है तो उसको रिवर्स अकाउंट में करेंगे। या कैश 4,000 से बढ़ गई, तो हमने 4,000 का प्रॉफिट हो गया, उसको हमने रिवर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। और नई बैलेंस शीट, नए जो रिवर्स अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या होगा इफेक्ट इसका, रिवर्स अकाउंट में हमको 4,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो बाई कैश करके 4,000 कर देंगे। और नई बैलेंस शीट में डेटर्स में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेटर पहले थे भी नहीं। प्रोविजन में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन को भी कोई इफेक्टेड हुआ नहीं इससे, है ना, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओनली रिवर्स अकाउंट में 4,000 जो है बाई कैश करके प्रॉफिट हम बढ़ा देंगे, और कैश में हमारा 4,000 और बढ़ जाएगा। बैलेंस शीट में एसेट्स में कैश और हमारा 4,000 बढ़ जाएगा। अब केस 6 है कि जनरल रिजर्व 30,000 का था, 30,000 का जनरल रिजर्व था हमारे पास, और हमको कहा गया कि 10% जो इसकी वैल्यू का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ट्रांसफर करना है। जनरल रिजर्व का 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ट्रांसफर करना है। तो हम जनरल एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले जनरल रिजर्व जो है 30,000 का था, उसका 10% हो गया 3,000, और जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दिया हमने 3,000 से, है ना। और प्रोविजन को मैं ट्रांसफर करें तो प्रोविजन क्रेडिट होता है, और क्रेडिट हो जाएगा 3,000 से, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट कर दिया। अब इसका रिवर्स अकाउंट और उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब आपने देखा होगा इसमें कहीं भी जनरल रिजर्व और प्रोविजन में कहीं भी रिवर्स अकाउंट का नाम नहीं आया है, तो रिवर्स अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कहीं भी उसका नाम नहीं आया। तो रिवर्स अकाउंट में हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट आ जाएगा। और बैलेंस शीट में क्या होगा, जनरल रिजर्व 30 के थे और 3,000 हमने ट्रांसफ़र किए, तो माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास 27 रह जाएंगे। और डेटर्स में हमारा 50 के रहेंगे, पर प्रोविजन हमारा पहले 5,000 था, 3,000 जनरल रिजर्व से और ऐड कर दिया, तो 8,000 का हो गया, तो नया प्रोविजन, और हमारे डेटर हो जाएंगे 40,000 के। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है डेटर्स और प्रोविजन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन का हम डिफरेंट
ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों आशा है आपको अब इस तरह से डेटर्स और प्रोविजंस का जो अलग कॉम्बिनेशन है और उसका रिवर्स अकाउंट में जो प्रेजेंटेशन है, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन है, वो आपको अब क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स भी दें, औरों को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।